भगवान गणेश जी की हम लोग यहां पूजा करेंगे। और भैया पूजा में सभी सामग्रियों की आवश्यकता तो है, हम सबको अर्पण करें, भाव से भगवान गणेश जी को हम चढ़ावें। लेकिन यहां श्री गणेश पुराण में वर्णन आया है, अनेक वस्तुओं में 4 वस्तुएं बहुत प्रमुख हैं, बहुत जरूरी हैं। कहते हैं ना महाराज, घर में कोई वयोवृद्ध हो या घर में कोई सम्मानित व्यक्ति हो, भोजन बनता हो तो ये भाव रहता है कि भाई उनको क्या पसंद है, या किसी को हम आमंत्रण करें तो ये रहता है कि उनको क्या पसंद है, उसी प्रकार का तैयार किया जाए। वैसे ही भगवान गणेश जी की पूजा में, पूजा के लिए सामग्री तो बहुत हैं, लेकिन 4 वस्तुएं बहुत प्रमुख हैं जो भगवान गणेश जी की पूजा में अवश्य ही होनी चाहिए। महाराज ये 4 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? ऐसा नहीं है अगर किसी वस्तु का अभाव है तो क्या भगवान गणेश उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बात ये नहीं है महाराज। लेकिन 4 वस्तुएं जो भगवान को हम समर्पित करेंगे उनसे क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, वो 4 वस्तुएं महाराज कौन कौन सी हैं? लिखा यहां पर, एक को दामना राजेंद्र दुर्वा विस्तंडुलैरपि तिलै समीदलस्तान पूजये भक्तिमान नरा। लिखा यहां पर महाराज, आप एक बार गणेश जी का नाम ले और एक वस्तु को आप चढ़ावें तो सबसे पहले जो नाम आया है वो नाम है दूर्वा। दूर्वा घास को कहते हैं। दूर्वा आप गणेश जी को अर्पण कराएं। एक बार गणेश जी का आप नाम लें महाराज, गंग गणपते नमः कह के भी आप चढ़ा सकते हैं, विनायक कह के भी भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। तो पहला जो नाम आया वो दूर्वा का आया है। दूर्वा तो आप सब जानते ही हैं, घास। इस दूर्वा को भगवान गणेश स्वीकार करते हैं। क्यों? इस दूर्वा में बहुत सारे गुण हैं भैया। एक आपने देखा हो, कितना भी गर्मी पड़े महाराज, लेकिन जल्दी से ये दूर्वा सूखती नहीं है। चाहे जल का अभाव हो भूमि में महाराज, ये दूर्वा बिल्कुल हरी रहती है। अगर सूख भी जाएगी तो थोड़ी बहुत कुछ समय के बाद में जल पड़ने से तत्काल प्रभाव से हरी हो जाती है। इसे महाराज एक बहुत बड़ी औषधि में भी माना जाता है। औषधि है ये। आपने देखा होगा प्रातःकाल जब आप शहर के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए जब आप निकलते हैं, तो दूर्वा के ऊपर छोटे छोटे महाराज बिंदु जब आ जाते हैं, ये बिंदु क्या हैं? चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा रात्रि के समय पर महाराज अमृत वर्षाते हैं और वो अमृत की जो बूंद है वो इस दूर्वा पर आ जाती है महाराज। हमारी पूजा पद्धति में इतना बड़ा विज्ञान है। अगर ये पूजा की जो छोटी छोटी वस्तु है ना, इनका स्पर्श भी यदि हम करें, वो स्पर्श ही बहुत पुण्य देता है। जैसे दूर्वा से हाथ लगाना, तुलसी दल से हाथ लगाना, गंगा जल का स्पर्श करना, पुष्पों का स्पर्श करना, धूप दीप नैवेद्य का स्पर्श करना, पंचामृत का स्पर्श करना, ये स्पर्श जो है ना, ये इतना दिव्य हमारे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है। आपने अनुभव किया होगा महाराज। बेल के पत्ते से आप हाथ लगाओ, आप एक अलग महसूस करेंगे। आप दूर्वा का स्पर्श करो, आप तुलसी पत्र का स्पर्श करो, तो एक अलग प्रकार की ऊर्जा और आपके भाव
अलग प्रकार से आएंगे महाराज। तो ये जो वस्तु हैं ये कोई सामान्य नहीं है महाराज, ये प्रकृति के महाराज वैभव हैं, ये वैभव जिसे हम कहते हैं। और उनमें एक नाम है दूर्वा का। दूर्वा की विशेषता क्या है? दूर्वा एक जगह पर उगती है, वो फैलती जाती है महाराज, उसमें से अनेक प्रकार की जड़ें उसमें से निकलती हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार से एक स्थान पर लगी हुई दूर्वा फैलती है, उसी प्रकार से अगर आपने थोड़ी सी दूर्वा भगवान गणेश जी को दी, आपने अर्पण करा दी, तो दूर्वा जिस प्रकार से उसके फैलती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का यश, वैभव, कीर्ति, धन, बल, भजन सब वृद्धि को प्राप्त होता जाता है महाराज। बोले गणेश जी महाराज की जय। तो ऐसा प्रभाव है दूर्वा का। वैज्ञानिक लोग कहते हैं महाराज, आयुर्वेद के वैद्य कहते हैं इसको महाराज औषधि के रूप में प्रयोग में भी लिया जाता है। ये तो भगवान गणेश जी की जो कथा है ये आरोग्य देने वाली है, ये रोगों से हमको निवृत्त करने वाली है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में पहली जो सामग्री है उसका नाम है दूर्वा। एक को नामना राजेंद्र दुर्भावी तंडुलैरपि। दूसरा वस्तु क्या है? तंडुल। तंडुल कहते हैं चावल को महाराज। हमारी संस्कृत में अक्षत भी कहा जाता है। तो चावल जो है, ये चावल भगवान गणेश जी को बहुत ज्यादा प्रिय हैं। अगर पूजा में चावल का हम प्रयोग करते हैं, भगवान गणेश जी को चावल चढ़ाते हैं, तो भैया उससे भी बड़ा दिव्य पुण्य प्राप्त होता है। भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है चावल। और वही चावल जब आप उसमें पुष्प मिश्रित करें महाराज, गंध थोड़ी सी उसमें लगावें, और उसको जब भगवान गणेश जी को अर्पण करते हैं, तो उससे और महाराज भगवान गणेश जी को प्रसन्नता होती है। पूजा में ऐसे रूखे चावल नहीं महाराज, पुष्प में लगा करके, रोली में अर्पण करके जब भगवान गणेश जी को अर्पण करते हैं, तो महाराज उससे बहुत दिव्यता प्राप्त होती है महाराज। तो ये चावल चढ़ाने से क्या पुण्य मिलता है? चावल जो है ये पवित्रता का प्रतीक है, अक्षयता का प्रतीक है चावल। यदि आपने भगवान गणेश जी की पूजा में चावलों का प्रयोग किया है, तो आपके जीवन में कभी क्षय नहीं हो सकता महाराज। ज्ञान का, बल का, ऐश्वर्य, बुद्धि का कभी क्षय नहीं होगा महाराज। अगर आपने भगवान गणेश जी की पूजा में चावल आपने अर्पण किए हैं, इसलिए भैया दूर्वा के साथ में चावल भी भगवान गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं। और तिल, अगर तिल भगवान गणेश जी को अर्पण करें, आहा, तिल अर्पण करने से क्या होता है? जो हमारे पितृलोक हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो किसी प्रकार से उनको गति प्राप्त नहीं हुई है, अधोगति में है, कष्ट में है, उनका उद्धार नहीं हुआ, और आपने अनेकों यत्न भी कर लिए, यदि भगवान गणेश जी की पूजा में तिल आपने अर्पण किए हैं, तो आपके जो पितर हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो यहां तो भोग प्रसाद जो है, ऐसी ही दिव्य वस्तुओं का भगवान गणेश जी को अर्पण किया गया है। तो भैया गणेश जी की पूजा में तिलों से हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को आनंद मिलता है। और भैया
पितृलोक में विराजमान होकर के वो सबको दिव्य आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और पितरों के आशीर्वाद से ही हमारा ग्रह जो है वृद्धि को प्राप्त होता है, आनंद की ओर बढ़ता है महाराज। हमारे घर परिवार में अनेक बाधाएं जो आती हैं, संतान वृद्धि की हो या व्यापार वृद्धि की हो या अनेक प्रकार की महाराज घरेलू समस्या ऐसी आती हैं, उनमें व्यक्ति इतना फंस जाता है, उसे महाराज और किसी कार्य के लिए अवसर ही नहीं मिलता। तो ये समस्याएं कब आती हैं? जब पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। तो पितृदेवों की प्रसन्नता के लिए यहां पर बताया तिल भगवान गणेश जी को अर्पण करें महाराज। और चौथी चीज क्या बताई? तिलै समीदलश्चैव पूजये भक्तिमान नरः। चौथी और महत्व की चीज बताई, यदि आपका कोई शत्रु है, शत्रु वैसे दुनिया में बहुत है भैया, आपको लगता है हमारा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन हर कोई भी तो नहीं चाहता कि आप आध्यात्मिक बने। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, व्यक्ति को ये नहीं चाहता कि जिस प्रकार से आप परिश्रम कर रहे हैं हम भी वैसा परिश्रम करके आगे बढ़ें। लेकिन महाराज अनायास समाज में ऐसे शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं जो आपको खींचने का, आपको गिराने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान गणेश जी का नाम लेकर के समीपत्र जो आता है वो भगवान गणेश जी का नाम लेकर के आप चढ़ाते जाइए। तो फिर आपके मार्ग में जो आपके शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, जो आपका अहित चाहते हैं, वो स्वतः ही उनके या तो विचार बदल जाएंगे या आपके मार्ग से स्वतः ही हट जाएंगे, वो आपको भूल जाएंगे। वो इन चार वस्तुओं को जो भगवान गणेश जी को अर्पण कराता है, तो यहां पर क्या लिखा है? असाध्यं साधयेत् कार्यं सर्वत्र विजयी भवेत्। आयुष्यं पुष्टिमारोग्यं प्राप्त धन उत्तमम्। अगर कोई इस भक्ति भाव से पूजा करता है तो श्री गणेश पुराण क्या कहती है? असाध्य कार्य जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो काम हमसे हो जाएगा या हम कर सकेंगे। तो यहाँ पर लिखा है असाध्य साधयेत कार्यम, असाध्य जो कार्य है वह भी साध्य हो जाता है भगवान गणेश जी की कृपा से। और सर्वत्र विजय प्राप्त हो जाती है महाराज। और क्या मिलता है? आयुष्यम पुष्टिम आरोग्यम, दीर्घायु मिलती है, पुष्टि मिलती है, आरोग्य एवं एक बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी है, अप्रथम धन को प्राप्त करता है। भाई सोची इतने की थी लेकिन उससे महाराज असंख्य गुना प्राप्त हो गया। ऐसा धन जो है वो भगवान गणेश जी की कृपा से व्यक्ति प्राप्त कर लेता है।